हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको सामाजिक विषय एनसीईआरटी पैटर्न पर कक्षा 10 के सभी लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की एक ऐसी कुंजी देने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से गिने चुने क्वेश्चन को पढ़कर ही लगभग 70 में से 35 नंबर का पेपर आसानी से हल कर लेंगे और इससे आपको ऑप्शन क्वेश्चन भी मिलने की संभावना है। तो जो लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं वो ये गिने चुने प्रश्न आपके सामने मैं प्रेषित कर रहा हूँ। देखना आप इसी से मिलेंगे और हमेशा मिलते रहे हैं। इसमें मैंने 10 साल के प्रैक्टिस सेट के अनुमानित प्रश्नों का चयन किया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दिया है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी जो 1929 में हुई थी के कारण एवं परिणाम लिखिए। ये सब 6 नंबर वाले दोस्तों क्वेश्चन है आपके, या तो लघु उत्तरी मिलेंगे यहीं तो 6 अंक वाले नंबर ही क्वेश्चन है ये। दूसरा दिया है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि भू संसाधन का अर्थ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किस प्रकार करते हैं, ये बताना है। चौथा दिया है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर। पांचवा है चावल गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं। छठवां क्वेश्चन है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक एवं उनकी विशेषताएं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है संघवाद का अर्थ। ये बड़े क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं सब मॉडल्स में या किताब में या नोट्स में। 8वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध। और दोस्तों बता दें आपको, गांधी जी के जितने भी निबंध हैं, चाहे वो भारत छोड़ो हो या असहयोग हो या समन्वय हो या दांडी यात्रा हो, आपको सभी पढ़ लेने हैं, या फिर चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि एक जरूर पूछते हैं गांधी जी के आंदोलन से। 9वें नंबर पे दिया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। 10वां देखो दिया है, 10वां क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, वो आपको बताने हैं। 11 नंबर पे क्वेश्चन दिया है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। या फिर 12 नंबर में ये ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख, जितनी फसलें हैं उन पर एक लेख, 6 नंबर आता है। 13 नंबर में देखो दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अथवा उद्योगों की भूमिका। कभी पूछेगा कृषि की क्या विशेषता है या योगदान है, कभी पूछेगा उद्योगों का क्या महत्व है। 14 नंबर पर देखो दिया है कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए, अर्थात राष्ट्र कैसे बनने शुरू हुए थे। 15 नंबर पर देखो दिया है कि विदेशी व्यापार एवं उनके लाभ, यानी ये वैश्वीकरण से रिलेटेड आपका रहेगा क्वेश्चन। 16 नंबर पर दिया है देखो गांधी जी के आगे सभी आंदोलन, असहयोग, समन्वय, नमक कानून। 17 नंबर पर देखिए, 17 नंबर पर दिया हुआ है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताइए, कैसे संबंध है। 18 नंबर पर दिया है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर बताइए। 19 नंबर पे वैश्वीकरण एवं इसके संभव करने वाले कारक जैसे परिवहन, संचार आदि। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता अधिकार पर एक लेख लिखिए, या फिर ये शोषण उपभोक्ताओं का कैसे होता है। जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये उपभोक्ता वाला, और लगभग जरूर आता है हर बार परीक्षा में। 20 नंबर हो गया। आगे 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर दिया है कि भूक्षरण या आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। मृदा अपरदन भी इसी से संबंधित है कि मृदा अपरदन कैसे होता है, कौन कौन से घटक हैं, कैसे रोक सकते हैं। 22 नंबर पर दिया है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय देशों की तुलना में कौन बेहतर है, यानी किसी देशों से आप जब कंपेरिजन करेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आय जरूरी है या प्रति व्यक्ति आय, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 23 नंबर पर देखो दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। 24 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके उद्देश्य बताइए, जो कि 1885 में एओ ह्यूम द्वारा स्थापित हुई थी। 25 नंबर दिया है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है। या फिर 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी का योगदान क्या है। 27 नंबर पे क्वेश्चन दिया है कि वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। आगे चल देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कृषि या फिर कृषक यानी किसान की उन्नति के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं।
या फिर कभी 6 नंबर में इस प्रकार पूछेगा कि विकसित एवं विकासशील देशों की विशेषताएं बताइए। या फिर अधिकांश जूट मिले पश्चिम बंगाल में ही क्यों हैं। या फिर पूछेगा कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि 32 नंबर की विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी का योगदान क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष आई समस्याओं को ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसने कैसे सुलझाया। या फिर 4 नंबर में देखो दिया है क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिजर्व बैंक के कार्यों को बताइए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन ये भी है। या फिर पूछेगा कि सामाजिक भेदभाव क्या है, इसके क्या कारण है, इसके निवारण कैसे होंगे। या फिर पूछता है कि लोकतंत्र की सफलता में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। ये भी बहुत मोस्ट है। यानी सब दोस्तों इसमें मैंने छांट के लिखे हैं, 10 साल के प्रैक्टिस सेट कर निचोड़ दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछते आए हैं। 37 नंबर पे देखो दिया है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान बताइए। या फिर 38 नंबर में देखो दिया है कि व्यापार में उदारीकरण वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायक है। व्यापार में उदारीकरण जो है वो वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। या फिर 39 नंबर में देखो दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। या फिर 40 नंबर देखो दिया अंग्रेज शासकों ने भारतीय उद्योगों को कैसे नष्ट किया। आगे देखते हैं 41 नंबर पर दिया है कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बृहद उद्योग, जो भी मतलब है सब आपको लिखने हैं। 42 नंबर पर देखो दिया है कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। या फिर वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में क्या प्रयास किए गए हैं। या फिर खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को उल्लेख कीजिए। या फिर आता है कि खनिज क्या है, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए, उनकी खाने बतानी, प्रदेश बतानी, कहाँ पाए जाते हैं। 46 नंबर दिया कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको बताना बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये अमेरिका में चला था। इसके बाद 47 नंबर पर दिया खुली एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। 48 नंबर पे दिया है कि भूमि निम्नीकरण के कारण एवं उपाय बताइए कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है यानी कि इसकी उर्वरकता कम हो रही है, क्यों हो रही है। 49 नंबर दिया वर्षा जल संग्रह तरीके एवं लाभ कि वर्षा जल को कैसे संग्रह करें, क्या तरीके हैं, इसके लाभ क्या हैं। या फिर 50 नंबर पर बहुत मोस्ट क्वेश्चन दिया है कि धारिता के संदर्भ में लक्ष्य बताइए क्या है कि किस प्रकार से हम चीज़ों से हम धारिता कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों का ऐसे उपयोग करना है कि वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों को भी कोई खतरे की संभावना ना हो। 51 नंबर में या तो दिया भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। 52 नंबर में दिया है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं कैसे। 53 नंबर में या तो इस प्रकार पूछ देगा कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम बताइए क्या थे। या फिर पूछ देगा 54 नंबर देखो दिया श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद एवं उसके प्रभाव क्या थे। या फिर आ जाता है RTI के बारे में बताइए 2005। या फिर मनरेगा, ये भी 2005 का है, इनके बारे में बताइए। इसके बाद देखते हैं 56 नंबर पर दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में लिखिए, क्या इनके लाभ और फायदे हैं। या फिर दिया है कि इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। या फिर 58 पे दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत में क्या भूमिका है। या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए एवं महिलाओं का कितना इसमें आरक्षण है। अगला दिया 60 नंबर में राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षण की आवश्यकता पर लेकर लिखना है। या फिर दिया है संसाधन नियोजन एवं संरक्षण के उपाय बताइए। या फिर औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण के बारे में आपको लिखना है। 63 नंबर पर दिया है कि गिरमिटिया मजदूर एवं उनकी समस्याएं, यानी वो कहाँ ले जाए जाते थे, क्यों ले जाए जाते थे, उनके बारे में लिखना है और ये किसे कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। अगला दिया है कि 64 नंबर पे बोल्विया का जल युद्ध क्या था, इसमें कारण और परिणाम बताने हैं आपको। यहाँ पर कभी आ जाता है बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर पे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी, भारत में इसका बहिष्कार क्यों हुआ। या फिर सेवा क्षेत्र यानी जिसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं कि आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। 67 नंबर पे देखेंगे, 67 नंबर पे दिया है आपका कि रॉलेट एक्ट के प्रति प्रतिक्रिया कैसे हुई, यानी इसका विरोध कैसे हुआ था। या फिर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष का वर्णन करना है, जो इसमें 7 अलायंस वगैरह पार्टी ने भाग लिया था। 69 में दिया है वन एवं वनों के प्रकार का विस्तृत वर्णन करना है। मानव विकास सूचकांक एवं उसको मापने वाले अवयव, यानी किसके आधार पर निर्धारित करते हैं यहाँ का मानव विकास सूचकांक अधिक है या कम है, उसके बारे में लिखना है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव बताइए कि भारतीय कृषि पर जो वैश्वीकरण हो रहा है
इसका क्या प्रभाव हुआ है, कौन कौन से यंत्र आए, खाद बीज, कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं जिससे कृषि में उन्नति हुई है, उसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये रहे आपके बिल्कुल 10 साल के छटे हुए क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं। निश्चित रूप से आपको पढ़ने के बाद इससे लघु उत्तरी एवं विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन जरूर हल कर लेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं जरूर करें। अगर आपका पेपर हो जाए उसके बाद अगर आपको लगे नहीं पेपर में ये क्वेश्चन आए यहीं से आए हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। धन्यवाद।